अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, किसके द्वारा? तो अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से लॉर्ड मैकाले द्वारा आरंभ किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो श्रीनिवास दास वमन द्वारा लिखा गया है। चौथा प्रश्न, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम पात्र उदंत मार्तंड है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है कि हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? तो हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर व 33 समस्वर होते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो हिंदी के बनारस अखबार समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्ध सरहप्पा, जो कि 9वीं शताब्दी के कवि हैं, वह हिंदी के प्रथम कवि हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन हैं? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति हैं। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षण। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंत मार्तंड है। यह भी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा हैं, जो कि एक कवित्री हैं। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो हेमचंद्र अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो पुष्पदंत अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपर्युक्त पंक्तियों में किस काव्य की जिक्र किया गया है? तो उपर्युक्त पंक्तियों में यशोधरा काव्य का जिक्र किया गया है। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से जुड़ेंगे हम ऐसे ही प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।